हर हर महादेव। आपका सदा भला हो। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव से मिलने वाली 27 सीखों के बारे में बताएंगे, जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की सीरीज को शुरू करते हैं। पहली सीख। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति होती है। दूसरा विचार। शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का है तो आधा हिस्सा पार्वती जी का यानी कि उनकी पत्नी का है, और ये शिव जी के पत्नी प्रेम, आदर एवं महत्व को दर्शाता है। तीसरा विचार। एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। वो एक सजी सवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वो पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। घोर का मतलब होता है भयंकर, इस प्रकार अघोरी का मतलब है भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं, भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। चौथा विचार। शिवजी ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वो काम किया जिसके बारे में कोई भी इंसान कभी सोच नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वो शिव जी ही हैं। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। पांचवी सीख। उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वो हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वो किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वो जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता है, वो अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष ये है चुनने की कोशिश कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। छठी सीख। महादेव कहते हैं कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ईमानदारी और निष्ठा का संबंध कार्य से नहीं बल्कि आपके मकसद से है। 7। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। 8। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। 9। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। 10। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। 11। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। 12। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का नया रंग सामने आ जाएगा। 13। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकाने पड़ेंगे। 14। चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना भी हुआ तो ये समझ लीजिए कि अभी अंत नहीं आया है। 15। जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। 16। महादेव कहते हैं, जो अपना ना हुआ उस पर कभी भी हक नहीं जताना चाहिए, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख नहीं बताना चाहिए। वो मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम नहीं समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया। 17। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों का इसका स्वाद अच्छा लगता है। 18। समस्या ये है कि सच्चे लोग व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखेंगे तो आशा मिलेगा, दाएं बाएं देखेंगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखेंगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। 19। सुंदर हुस्न और वस्त्र हमें इतना खूबसूरत नहीं बनाते जितना कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। 20। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और आरोही में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा।
21 इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस और कामों को टालने की आदत। 22 किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपने विवेक का अनुकरण करें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। 23 मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य का ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष तक दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता। 24 अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाता है। इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। 25 अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं और किसे छोड़ दें। आपकी ये समस्या मानसिक है, ना कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है। 7 कहा जाता है कि शिवजी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और ना ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। जय भोलेनाथ। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।